हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के तीसरे पार्ट यानी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की। तो इसके अंतर्गत उन आइसोमर्स को रखा गया है जिनके मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूले समान होंगे, लेकिन उनके जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे तो इनका मतलब इनका फिजिकल कैरेक्टर हो गया, केमिकल रिएक्शंस वो भी डिफरेंट होंगी। जैसे हम उदाहरण लेते हैं अल्कोहल और ईथर। अल्कोहल और ईथर क्या एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। तो अल्कोहल की क्रियाशीलता डिफरेंट होगी, ईथर की डिफरेंट होगी। अल्कोहल क्रियाशील होता है, ईथर उससे कम क्रियाशील होता है, क्योंकि अल्कोहल क्या पोलर कंपाउंड है। अल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है जबकि ईथर का अति वाष्पशील होता है। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई हो जाता है, जबकि ईथर में इस प्रकार का कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो इनका जो ये क्या होते हैं, वेपराइज्ड होते हैं। इसी प्रकार हम देख सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन भी एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर भी क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो अल्कोहल व ईथर अगर हम देखें इनका इनका जो सामान्य फॉर्मूला जो होता है, संरचना सूत्र जो होता है वो क्या होता है, CnH2n+2, एक ऑक्सीजन होता है। ठीक है, जैसे एथेनॉल हो गया CH3CH2H, यानी एथेनॉल हो गया और ईथर हो गया, दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, बट ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने के कारण इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टी ये दोनों भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। इसी प्रकार एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो इनके भी क्या है, मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दोनों सेम है, केवल क्या डिफरेंट है, इनके फंक्शनल ग्रुप। तो ये भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। इसी प्रकार एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन हो गया। इसी प्रकार एसिड और एस्टर, ये देखो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, डिफरेंट क्या है, इनका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये भी दोनों क्या एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे एल्कीन, एल्काइन, डाइन ये साइक्लिक यौगिकों के साथ भी आइसोमेराइज्ड हो सकते हैं। ठीक है, इनका जो डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, को जो अंतर होगा तो वो एक रिंग के बराबर होगा। ठीक है, इन आइसोमर्स को हम फंक्शनल ग्रुप की श्रेणी में ही रखते हैं। जैसे मान लो C3H6 एक फॉर्मूला है, तो C3H6 में कितने डबल बॉन्ड हो सकते हैं, प्रोपीन बन सकती है 3 में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये प्रोपीन साइक्लिक कंपाउंड भी बन सकती है, जैसे CH2 तो कितने हाइड्रोजन है इसमें, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 3 कार्बन, इसमें भी कितने 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 3 कार्बन। तो कहने का मतलब है कि एक डबल बॉन्ड एक रिंग के बराबर होगा आइसोमेराइज में। ठीक है, एक डबल बॉन्ड एक रिंग के बराबर होगा, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो उसमें भी क्या बन सकती है, एक रिंग बन सकती है। तो एक डबल बॉन्ड एक रिंग के बराबर होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आइसोमेरिज्म मध्यवता यानी मेटामेरिज्म। ये जो आइसोमेरिज्म होती है इसमें क्या होता है कि एक एटम होगा, जैसे मान लो ऑक्सीजन है, इस एटम के दोनों ओर जो ग्रुप्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स होंगे। इसे हम बोलते हैं मेटामेरिज्म यानी मध्यवता। ये जो कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड में ही होती है, और वो कौन कौन से हैं, याद रखना, इसको ईथर में हो सकती है क्योंकि ईथर ही मध्य में आ सकता है, कीटोन में हो सकती है, सेकेंडरी और प्राइमरी एमीन में हो सकती है, क्योंकि यही मध्य में आ सकते हैं। तो ध्यान रखना, मेटामेरिज्म होता है मध्यवता, और मध्यवता आइसोमर उन कंपाउंड्स में होगी जहाँ ये फंक्शनल ग्रुप कहाँ आएंगे, रिंग के मध्य में। और आपको पता है कि रिंग के मध्य में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, कौन कौन से ग्रुप आते हैं रिंग के मध्य में, एक आता है ईथर, एक आता है कीटोन, एक आता है द्वितीयक तृतीयक एमीन, बस 4 ही आते हैं, इसके अलावा कोई नहीं आता। ठीक है, ये मेटामेरिज्म शो करते हैं। तो जैसे ईथर का फॉर्मूला देखें C4H10O, तो क्या बनता है, डाईथिल ईथर भी बन सकता है। ठीक है, एक तरफ प्रोपिल ग्रुप जुड़ जाए तो मैथिल एन प्रोपिल ईथर बन सकता है, आइसो की फॉर्म में तो आइसो भी बन सकते हैं। इस प्रकार कितने बन गए इसके, टोटल 3। इसी प्रकार द्वितीयक अमीन में देखें
तो द्वितीयक अमीन में भी देखो C4H11N है, तो इसके भी 3 आइसोमर बन सकते हैं। एक तो C2H5 यानी डाइएथिल अमीन, ठीक है। एक बन सकता है कि प्रोपिल जुड़ जाए उस साइड में, तो मेथिल एन प्रोपिल अमीन, और एक जुड़ जाए मेथिल आइसोप्रोपिल अमीन। इसी प्रकार कीटोन भी मध्य में आ सकता है, तो कीटोन के भी 3 आइसोमर बन सकते हैं, डाइएथिल कीटोन, मेथिल एन प्रोपिल कीटोन और मेथिल आइसोप्रोपिल कीटोन। तो ध्यान रखना ये। इसके बाद है इम्पोर्टेंट टोटोमेरिज्म, जिसे बोलते हैं चलावेता, ठीक है। ये भी आइसोमेरिज्म जो होती है विशेष प्रकार के फंक्शनल ग्रुप ही शो करते हैं। मैक्सिमम ये कीटोन, ये जो आइसोमेरिज्म शो करेगा वो कौन करेगा, मैक्सिमम कीटोन करता है, ठीक है। जिसमें कीटो और इनोल 2 आइसोमर होते हैं। अंतर ये होता है कि एक समावी एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है। एक पाई बॉन्ड होता है जो एक प्रोटॉन को मोबाइल यानी चलाता है, जिसके कारण ये समावेता उत्पन्न होती है। तो एक ये दो कीटो ये एक ही जो टोटोमेरिज्म होता है वो कीटो इनोल में ही होता है, ठीक है, यानी कीटोन में ही होगा, वो कहीं नहीं होगा। तो इसमें कीटो का जो अल्फा एच होगा उसको चलाएगा डबल बॉन्ड। ये दोनों क्या रहेंगे, जैसे कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म, ये दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है। इसे बोले हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और इस आइसोमर को हम इस तीर द्वारा दिखाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इसमें कीटो जो कीटोनिक ग्रुप होगा उसके पास वाला जो CH है वो एक्टिव होगा और जो इसे चलाएगा। अब इस प्रकार इसको देखते हैं एसिटिल एसीटोन। तो एसिटिल एसीटोन में देखो ये CH2 है। अब ये एक्टिव हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को ये एसिटिल एसीटोन कीटो रूप होता है और तुरंत यानी ये हाइड्रोजन जो होता है वो क्या करता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ ये डबल बॉन्ड यहाँ इस प्रकार किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनोल में, ठीक है। लेकिन सीधा एसीटोन हो तो सीधा एसीटोन में ये क्या होता है, इनएक्टिवेट होता है, एक्टिवेट नहीं होता है। एक्टिवेट का मतलब है कि ये जो हाइड्रोजन है, ये जो CH2 है, इसमें दोनों और क्या जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं, और इसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर के कारण ये हाइड्रोजन क्या हो जाता है, मोबाइल हो जाता है यानी चलता है, जिसके कारण ये इनोल में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये नहीं होता, ठीक है। अब कौन सा स्टेबल होता है, कौन सा कम स्टेबल होता है, तो ध्यान रखना कीटो रूप ज़्यादा स्टेबल होता है, इसकी ज़्यादा मात्रा होगी, इनोल थोड़ी मात्रा में उपस्थित होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल है, तो इसका दूसरा एग्जाम्पल है एसीटो एसिटिक एस्टर, ठीक है। एसिटो एसिटिक ये इसका कीटो रूप हो गया, ये हाइड्रोजन यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, और ये हो गया सॉरी ये कीटो रूप हो गया, ये हाइड्रोजन यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, क्योंकि इसके साथ तो एक रिलीजिंग +R लगा रहा है, तो यहाँ ये शिफ्ट ना होकर कीटोन का शिफ्ट होगा, इस प्रकार ये इनोल रूप में कन्वर्ट हो जाएगा।